हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके दो मेथड हैं, पहला डूमर्स मेथड और दूसरा ज़ेल्डास मेथड। अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं लोग, आप कैसे बोलना चाहेंगे आपकी चॉइस है। दिख रहा है आपको ये? आई डोंट, मेरे पास इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है इस वर्ड के लिए, जो आपको अच्छा लगे वो बोल लीजिए। अब सुनिए, पहले हम डूमर्स मेथड करेंगे। सुन लीजिए, डूमर्स मेथड समझने में आसान है, पेपर में दोनों आएंगे, पहले सुन लो। अब चुप चुप चुप, एक सेट में एक आएगा, दूसरे सेट में दूसरा आएगा। डूमर्स मेथड समझने में आसान है, लैब में एक्सपेरिमेंट करने में मुश्किल है। डूमर्स मेथड इज इजियर टू अंडरस्टैंड theoretically but very difficult to perform in lab. Another method, Zerdas, is very difficult to understand theoretically but much easier to perform in lab. तो try to understand. तुम्हें बोलने में ऐसा लगेगा कि डूमर्स आसान है, यही कर लेते, पर रियलिटी में लैब में जाके डूमर्स करना मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरा मेथड तुम्हें समझने में मुश्किल लगेगा, पर जब तुम पढ़ोगे वहां तुम्हें मिलेगा इट इज इजी टू परफॉर्म इन लैब। तो पेपर में दोनों ही आते हैं, तो पहले हम डूमर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में when reacted with copper oxide. Hydrogen convert into water. Nitrogen do not react. Nitrogen do not react with copper oxide. क्या? Carbon converts to form carbon dioxide. Hydrogen react to form, but nitrogen do not react. See, it is unreacted. You can see here, nitrogen is here unreacted. अब ये बात क्लियर हो गई? जितने भी नाइट्रोजन होंगे, क्योंकि N2 में जा रहा है तो वो हाफ हो जाएंगे, उन्होंने Z/2 लिख दिया। क्या लिख दिया? रियलिटी में 4 होंगे तो 2 बनेंगे, 4 नाइट्रोजन होते तो 2N2 लिख देते, 8 होते तो नाइट्रोजन तो क्या लिख देते? 4N2, 9 होते तो 9/2N2। तो रियलिटी में आधे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसलिए उन्होंने क्या लिखा? Z/2N2। डोंट गेट कंफ्यूज। फिर से, कार्बन किस में कन्वर्ट होता? कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता? वाटर में। नाइट्रोजन किस में रिएक्ट होता? अनरिएक्टेड। आइए इसके ऑपरेटर्स पे चलते हैं। आइए, इसका छोटा सा ऑपरेटर्स है। ये इसका छोटा सा ऑपरेटर्स है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ये लोग हो गया ना छोटा, ये छोटा सा इसका ऑपरेटर्स है। इधर सुनिए, यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा। यहाँ पे इस जगह पे क्या पड़ा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लस कॉपर। When carbon reacts with copper oxide, it will give carbon dioxide, and the carbon dioxide get absorbed in the mercury seal, unable to cross this. यहाँ पे मरकरी है, दिस इज मरकरी। ये दिख रहा है आपको? ये सब क्या है? यू कैन सी हियर इट इज अ मरकरी सील। मरकरी सील को कौन क्रॉस नहीं कर पाता? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कन्वर्ट्स टू water, water unable to cross this mercury seal.
Nitrogen reacts with copper oxide to form N2. But nitrogen can cross this mercury seal. It will go here and goes up. You can see here nitrogen is written here. कौन मरकरी सील को क्रॉस कर लेगा? कौन क्रॉस नहीं कर पाएगा? आपने कहा सर इतनी, ये हमने लिखा ऑर्गेनिक प्लस कॉपर ऑक्साइड, यहाँ तो रेल लगाई हुई इतनी सारी चीजों की। बिल्कुल मत घबराइए, बड़ा आसान है। यहां से ऑक्सीजन आ रही है, ये ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन इसको पुश करिए आगे चलो। यहाँ कॉपर ऑक्साइड गॉज गेज। अब जाली समझ लो कि जाली लगी हुई, यू नो जाली, घर में जाली का दरवाजा होता है, ग्लेज कहते हैं उसे। तो ये उस तरह का लगा हुआ है। अब यहाँ पे कौन है? कॉपर ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक। ये क्या है? अगेन कॉपर ऑक्साइड। कोई कार्बन अनरिएक्टेड है, कोई हाइड्रोजन अनरिएक्टेड है, वो अच्छे से रिएक्ट हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए? कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाए। भाई जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, हाइड्रोजन से वाटर बन सकता है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट। सर आप सुन नहीं रहे, गौरी से आपसे वापस सुनूंगा मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने नहीं सुना। आ रहा हूं तेरे पास ही। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया? गलती से नाइट्रोजन भी तो क्या बना सकता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कितनी होती है? N2O, NO, NO2, N2O4, N2O5 कुछ बन सकता है। तो प्रिकॉशनरी यहां पे कॉपर ले, ये प्रिकॉशनरी कि गलती से अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना तो कॉपर से रिएक्ट हो जाएगा और फिर से हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा। लास्ट सबसे एंड में क्या रखा? कॉपर। कॉपर क्यों रखा? कॉपर क्यों रखा? कि अगर गलती से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया है, वो कॉपर के साथ रिएक्ट होके क्या बना ले? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अब किस फॉर्म में आ गया है? N2 की फॉर्म में आ गया है। किसको क्रॉस कर गया? ये वाटर के ऊपर जाके यहां कलेक्ट हो गया। पहले बताइए यहां तक समझ आया? अब जो ये नाइट्रोजन दूसरी तरफ गया है, तो पहले हम इक्वेशन लगाएंगे प्रेशर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर ऑफ जो नाइट्रोजन होता है, जो प्रेशर का ऑफ नाइट्रोजन था माइनस जो यहां हमने प्रेशर नाइट्रोजन का कैलकुलेट किया, माइनस एक्वस, एक्वस प्रेशर। एक्वस प्रेशर क्या होता है? एक्वस टेंशन प्रेशर कह लो या एक्वस प्रेशर कह लो। गैस अपने साथ मॉइस्चर भी ले जाती है। जब गैस निकलती है, कूलर में से हवा निकलती है, जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर भी होता है। आप देखना कूलर में ना कई बार चिपचिपा महसूस होता है, एसी में नहीं होता। कूलर जब ऑन करते हैं ना, तो उसकी विंग्स जो साइड पे वो लगे होते हैं, घास फूसा लगा होता है, उसमें पानी चल रहा होता है। जब हवा अंदर आती है ना, हवा अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। क्या लेके आती है? शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है कि भैया थोड़ा कमरा ठंडा हो रहा है, पर कई बार ह्यूमिडिटी लेवल बड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। ह्यूमिडिटी लेवल क्यों ज्यादा हो जाता है? जो हवा आई वो अपने साथ क्या लाई? मॉइस्चर लेके आई। एसी में, एसी के दो काम है, एक तो ठंडी हवा देना, दूसरा ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करना। आपने देखा होगा एसी के साथ पाइप लगी होती है जिसमें वाटर जा जाता है, उसे बोलते हैं डीह्यूमिडिफायर। क्या बोलते हैं?
ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेना। अब एसी ठंडी हवा भी दे रहा है और ह्यूमिडिटी में खींच रहा है, ह्यूमिडिटी इकट्ठी करके वो बकेट में डाल देता है, तो मैं कभी भी एसी में चिपचिपा महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो क्या निकालता जा रहा है, पर एसी में तुम्हें प्यास बड़ी लगी, एयर ड्राई है, तुम सांस ले रहे हो, एयर में क्या नहीं है, तो गला बहुत सूखता है। जब गला बहुत सूखता है तो लोग फिर बार बार क्या करते हैं, पानी पीते हैं। आप रात को सो रहे हो एसी में, जब रात को एसी में सोते हैं प्यास बहुत लगती है, क्यों लगती है, एयर क्या है, एयर क्या है, ड्राई है। तो यहां से जब नाइट्रोजन निकला, यहां से जब नाइट्रोजन निकला अपने साथ क्या ले गया, मॉइस्चर, ये मॉइस्चर का प्रेशर माइनस कर, अभी आगे सब आएगा, पहले समझ रहे। अब हमें प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया, अब हम लगाएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2। हम प्रेशर को कन्वर्ट कर देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पहले आप यहां तक छोड़ो, मैं दोबारा से समझाता हूं। प्रेशर यहां तक छोड़ो। पहले आप बताओ कार्बन किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ, दोनों ही किसको क्रॉस नहीं कर पाए, कौन मरकरी सील को क्रॉस कर गया, नाइट्रोजन पानी के ऊपर कलेक्ट हो गया। हमने उसका वॉल्यूम भी ढूंढ लिया, ये रीडिंग लगी हुई है, देखिए साइड पे ये रीडिंग्स है। हमें उसका वॉल्यूम भी मिल गया, हमें उसका प्रेशर भी मिल गया। प्रेशर हमने यहां से देख लिया, बट ये प्रेशर में एक क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या डिफिकल्टी आ रही है कि ये नाइट्रोजन किस में से निकली थी, वाटर में से, अपने साथ क्या ले गई, तो ये मॉइस्चर माइनस करना, ये मॉइस्चर का प्रेशर। पहले बताओ यहां तक समझ आया, तो जल्दी से पहले डायग्राम बनाओ, फिर हम आपको आगे लिखवाते। लिसन, अब ये उसकी डेरिवेशन है कैसे। लेट्स द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज m ग्राम, m क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड V1, जो ऑपरेटर्स के टॉप पे हमने कलेक्ट किया। रूम टेम्परेचर कितना है, T1 केल्विन। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, अब हमने क्या किया, लिसन, ये है T1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो V2 क्या बन जाएगा, व्हाट इज V2, आप रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाई न्यूमेरिकल समझ पर, ये हमने यहाँ पे, अब देखो क्या है, बेटा बात करनी जरूरी है, पढ़ लो और पढ़ने दो। व्हाट इज V2, दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इनटू T2 आ गया, ये देखिए P1 V1 एंड T2। हमें स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273, तो ये क्या बन गया, P1 V1 इंटू 273 अपॉन T1 अपॉन, एक सेकंड, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आप बोलते रहेंगे तो आप ही को समझ नहीं आए, और बाद में आके न्यूमेरिकल तो छोड़ ही दो। इधर देखो, मैं सारा आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ, आराम से देखिए, और जिस बच्चे की आवाज आ गई वो क्लास से बाहर है एक हफ्ते के लिए। ये हमने यहाँ पे सारा हटा दिया।
फॉर्मूला है P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। बच्चे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड कितने हैं? V1 एंड व्हाट इज द रूम टेम्परेचर? T1। तो V1 upon T1 तो आ गया, ठीक है। अब पहले तो हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? V2 की। व्हाट इज V2? दैट इज P1 V1 into T2 upon P2 into T1 दिस वन। अब आराम से, ये है स्टैंडर्ड कंडीशंस, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये है रूम कंडीशंस, रूम कंडीशंस। इनिशियल क्या है? रूम। फाइनल क्या है? स्टैंडर्ड। तो आप बताइए, ये तो P1 है V1, ये T2। T2 स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा? 273 केल्विन। कितना? तो ये हो गया P1 V1 into 273। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है? 760 mm। कितना होता है बेटा? 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी। क्या होता है? आप फिजिक्स में बोलते हैं 10⁵ न्यूटन्स, ऐसे कुछ करते हैं ना। फिजिक्स में क्या लेते हैं? 10⁵ न्यूटन्स लेते हैं। 1.1 होता है या 1 होता है? 1.01, अप्रोक्सीमेटली 1 ही हो गया, इंटू 10⁵। वो न्यूटन में होता है। केमिस्ट्री में एटमॉस्फेयर चलता है। एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 760 mm ऑफ मर्करी। तो हमने यहाँ पे क्या 1 एटमॉस्फेयर की जगह क्या लिख दिया? 760। क्या लिख दिया? अपॉन नीचे क्या है? T1। व्हाट इज T1? व्हाट इज T1? रूम टेम्परेचर। क्या है? तो ये हमारा लेट द वॉल्यूम इज V, हमारा V वॉल्यूम आ क्या आ गया? वॉल्यूम V। ये न्यूमेरिकल में दिए होंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर का प्रेशर भी देगा, वो रूम टेम्परेचर का वॉल्यूम भी देगा, वो रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर भी देगा। P1 V1 अपॉन T1 सब किसमें गिवन होंगे? क्वेश्चन के अंदर गिवन। अब हमने उससे V2 निकाल दिया, जिसको हम V बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। किसके इक्वल होता है? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 28 ग्राम्स। कितना होता है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 कितना होता है? 28। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर भी होता है गैसेस के लिए। ml में कितना होगा? 22400 ml। ये सब बराबर है क्या? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू नाइट्रोजन के लिए 28 इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू। हमने इन दो चीजों को जोड़ा, क्योंकि ml में वॉल्यूम दिया होगा और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो बताइए ये क्या हुआ? मैं कलर चेंज कर रहा हूं विजिबिलिटी बेटर के लिए। अब इधर देखो, 22400 ml इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। किसका? नाइट्रोजन। 1 ml इज इक्वल टू कितना? 28 अपॉन 22400 ग्राम्स। हमने वॉल्यूम कितना लिया था? VML। VML क्या होगा? इट इज 28 अपॉन 22400 इंटू V। ये क्या आ गया? ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ग्राम्स ऑफ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट इंटू, ये देखो ये क्या है? वेट ऑफ नाइट्रोजन। यही हमने निकाला है 28 अपॉन 224 इंटू V, ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट इंटू, वो समझ आ रहा है बेटा? पेपर में ना
डूमॉस मेथड 5 नंबर का आएगा, हाँ हाँ 5-6 नंबर का भी आता है पूरा। उस समय फिर सारी डेरिवेशन सब कुछ करना होता है। ज़ेल्डास में सीधा फॉर्मूला चल जाता है, डूमॉस में नहीं चलता आराम से। पहले इस चीज को समझो, हमने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्ट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन क्या किस कंडीशन में कलेक्ट किया? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है? T1। प्रेशर कितना है? P1। वॉल्यूम V1। अब उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? STP में। तो हमने क्या किया? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। V2 निकालना है। V2 क्या बन गया? P1 इंटू V1 इंटू T2 अपॉन P2 इंटू T1। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना हुआ? 273 केल्विन। कितना हुआ? हमने T2 को 273 लिख दिया। आपको T2 दिख रहा है? वहां पे हमने क्या लिख दिया? 273। P2 स्टैंडर्ड प्रेशर, वैसे तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, पर क्योंकि क्वेश्चन mm ऑफ Hg में दिया होगा, तो हमने प्रेशर भी किसमें लिया? mm ऑफ Hg। कितना होता है mm ऑफ Hg में? 760। कितना? 760। तो उससे हमने क्या निकाल दिया? हमारा V2 निकल गया, जिसको बुक वाला V कह रहा है। क्या बोल रहा है? V। व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। हमें फर्स्ट चैप्टर में पता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 मोल इज इक्वल टू, नाइट्रोजन के केस में 28 ग्राम होता है, इज इक्वल टू, गैस है तो 22.4 ml में कितना होगा? तो समझ आ रहा है? 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml? तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22400 ml। हमने दो चीजों में रिलेशन ले लिया, किसमें? ml में और ग्राम में। ml कितना है? 2240। ग्राम कितना है? 28। तो 2240 ml ऑफ नाइट्रोजन इक्वल 28 ग्राम। 1 ml इज इक्वल टू 28 अपॉन, हमने अभी V निकाला था, ये वाला निकाला था V, जिसको हम V2 भी कह रहे थे। तो V ml क्या हो गया? 28 अपॉन 2240 इंटू V ग्राम्स ऑफ, ये किसका वेट आ गया? वेट ऑफ नाइट्रोजन। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन इंटू, तो ये वेट ऑफ नाइट्रोजन हो गया। ध्यान से देखो, ये वेट ऑफ नाइट्रोजन है, ये टोटल वेट है, ये 100 है। तो पूरी क्या हो गई? डेरिवेशन किसकी? किसकी डेरिवेशन हो गई? डूमास मेथड। सुपरस्टार है, पेपर में आता ही आता है। बात समझ आई है? इसको नोट करो। इन डोमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। व्हाट इज 0.3 ग्राम? What is 0.3 grams? Weight of the organic compound। यहाँ पे हम साइड पे लिख देते हैं, ये हमने हटा दिया, ये हमारा आ गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक एच। इसके मार्क्स होते हैं 0, जो गिवन है आपने लिख रहा है। gave 50 ml of nitrogen at 300 Kelvin temperature and 715 mm of pressure। तो what is V1? वॉल्यूम कितना है? 50 ml। What is T1? 300। What is P1? 715 mm of H। बोलिए, यहां तक क्लियर है? What is the weight of organic compound? 0.3 V1, T1 and P1। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा, हमने यहां तक सॉल्व कर दिया।
अब ये नीचे वाला हम एक साइड पे उन्होंने सॉल्व किया, एक साइड पे हम सॉल्व, हम अपनी चीजों को मिलाएंगे उनके साथ। आप इसमें अब आइए, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, एक्वस टेंशन इज 15। मैंने आपको बोला था मॉइस्चर जाता है, मॉइस्चर का जो प्रेशर है वो 15 है। तो बताइए व्हाट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन? P1 is 715 minus 15, ये 15 क्या है? दैट इज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन मतलब जो गैस अपने साथ मॉइस्चर ले गई, तो नेट प्रेशर कितना रह गया? 700 mm ऑफ H। यहां तक समझ आ गया? अब देखिए, अब हमारा फॉर्मूला P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. What is V2? That is P1 V1 into T2 upon P2 into T1. This one. अब V2 हमें निकालना है। What is the initial pressure? ये देखो हमने निकाला है 700। कितना? 700 into, थोड़ी जगह ज्यादा ले लेते हैं, V2 it is 700। V1 वॉल्यूम कितना था? 50 into T2 स्टैंडर्ड 273 अपॉन T2 760। T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 300। यहां से हमें सॉल्व कर लिया। ये देखिए क्या अभी मैच हो रहा है? देखो 273 इंटू 700 इंटू 50 आ रहा है अपॉन 360 भी वो करेक्ट आ रहा है। दैट इज इक्वल टू व्हाट? 41.9 ml। अब वही वाला फॉर्मूला जो हमने ट्राई किया था, 28 ग्राम्स कितना था? 28 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 2240 उल्टा उल्टा है, ml को इस तरफ में, कलर भी बदल देते हैं। 22400 ml is equal to what? 28 grams। 1 ml 28 upon 22400, बताइए 41.9 ml कितना होगा? कितना होगा? 28 upon 22400 इंटू 41.9। ये देखो आ रहा है, ये देखो 28 अपॉन 2240 इंटू 41.9। सॉल्व करके ये इसने यहाँ पे ले लिया, आगे देखो था। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? ये क्या था? वेट ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या था? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन व्हाट इज 0.3 टोटल वेट इंटू क्या आ गया? वो समझ आया है? बच्चे एक दो क्वेश्चन वही कर रहे हैं, वही पेपर में आ रहे हैं, यहां तक बच्चे पहुंच नहीं पाते। बच्चे वो शुरू में खत्म हो जाते हैं। टीचर को पता है बच्चे ने यहां तक नहीं पहुंचे। कंपटीशन में भी डायरेक्ट छोटी मोटी वैल्यू बदल देगा, सेम क्वेश्चन आ जाएगा। जिसको टेक्निक मालूम है वो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा। एक बच्चा है वो रट के बैठा, वो नहीं कर सकता। बोलिए समझ आ रहा है? आज हमने क्या क्या किया? आज हमने 3 चीजों का क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। कौन कौन सा? कार्बन। कार्बन का क्या था? 12/44 इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन इंटू 100। व्हाट इज द हाइड्रोजन? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन? वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, नहीं पहले 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर अपॉन इंटू 100। ये दूंगा। लिसन, अब मेरी बात चलो ध्यान से। जो तो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो एवरेज और निकम्मे वो नहीं है। देखो बेटा, ये जो आज पढ़ा
ना तो टफ है ना ही आसान। जिस बच्चे ने तो आज जाके रिवाइज करी उसके तो ये आर्टिकल आ जाएगा कंट्रोल। कुछ बच्चे होंगे हम तो जी कल देखेंगे, परसों देखेंगे, दे कीप डिलेइंग। आफ्टर 2-3-4 days you start forgetting it and then you say प्योरिफिकेशन दोबारा करा। बेटा एक चीज याद रखना, every mistake has a cost. We started in April, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, थोड़ा सा दिसंबर भी लगेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8.5 महीने। 8.5 महीने कोई छुट्टी नहीं, ह्यूज एक्स्ट्रा क्लासेस, कोई संडे नहीं देखा, कोई सैटरडे नहीं देखा, कोई फेस्टिवल नहीं देखा। 8.5 महीने लगातार काम करने के बाद खत्म हो रहा है। हाउ यू कैन थिंक 15 दिन दिसंबर के और 2 महीने जनवरी फरवरी के सारा द्वारा हो जाएगा। 2.5 महीने में रिवीजन हो सकती है, केमिस्ट्री द्वारा नहीं हो सकती। अगर 2.5 महीने में केमिस्ट्री द्वारा होती तो फिर सारा साल नहीं पढ़ते। इसलिए मेरी बात को सुनो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी एक खासियत है, या तो आसान लगेगी या टफ लगेगी, ठीक ठीक नहीं आती। इसलिए ये आर्टिकल अच्छे आर्टिकल्स हैं, इसको आज ही जाके क्या कर लेना। हो सकता है 1-2 बच्चे ऐसे हो जो रिवाइज ना कर रहे हो, मैसेज डाल रहे हो। आई अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट आई स्टिल बिलीव मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, और जो झूठ बोलते हैं उन्हें बचाया नहीं जा सकता। You go to a doctor, you are not feeling good, doctor given you medicine and you are brave, you are not taking medicine, what will happen? You are not well, you go to a doctor given you medicine, you are not taking that medicine, you are throwing the medicine in dustbin. आपकी फैमिली को किसी को पता नहीं चल रहा, पर आप you keep throwing in dustbin, what will happen one day? What will happen one day? एक फोटो लगेगी, उस पे हाथ टंगेगा और सारे 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। सेम, इफ यू कीप डूइंग द सेम मिस्टेक्स, मार्च में आपकी फोटो पे हाथ टंगेगा, ये बच्चा 11वीं क्रॉस नहीं कर पाया, ये दोबारा से करेगा। आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? कि आप चाहते हैं कि टॉपरों में फोटो आ जाए? सर, इट इज ओनली हैबिट्स। अब ये देखो खुराना सर 23 साल हो गए पढ़ाते, आज भी पूरा एग्जैक्ट टाइम आपको देके जाते हैं, कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। सर, कोई टीचर टॉप नहीं होता, कोई बॉटम नहीं होता। अगर मैं गलत हैबिट स्टार्ट कर दूंगा, आई विल कम टू द बॉटम। एक टीचर है बॉटम पे है, अच्छा काम करेगा, ऑटोमेटिकली कम टू द टॉप। हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम अच्छे बच्चे हो, आज आर्टिकल रिवाइज करोगे, बेटा प्रेशर नहीं आएगा, डेली रिवाइज कर रहे हो, ये इकट्ठा हो गया, बाद में सवाल नहीं होना। बात समझ आ रही है? एंड दूसरे मैम क्या करा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, उनकी क्लासेस जल्दी लगाओ। एग्जाम जैसे जैसे पास आएंगे तुम्हें हॉलीडेज लेनी पड़ेंगी स्टडी के लिए। अब जितनी क्लासेस लगा सकते हो लगा लो। बात समझ आ रही है? आज जितना कराया समझ आया कि मजा आया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर।